अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट का क्या रोल है? ठीक है, उसमें हमने देखा था कि फार्मासिस्ट ने स्टेरिलाइजेशन को भी इंश्योर कराना है, एसेप्टिक कंडीशंस को इंश्योर कराना है। तो आज एसेप्टिक डिस्पेंसिंग को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एसेप्टिक का मतलब ये है कि आपने, सेप्टिक का मतलब होता है जर्म्स वगैरह, ये का मतलब होता है इनकी एब्सेंस, यानी कि आपने इनकी एब्सेंस करानी है। यानी कि इसमें से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकता है, आप हमारे पास जितने भी स्टेराइल से हमने पास कराना है, यानी कि उसके ऊपर जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, बेसिकली हम जर्म्स को फोकस कर रहे हैं, जितने भी जर्म्स हैं उसके ऊपर, एरिया के ऊपर आ रहे हैं या उस पेरेंटल प्रिपरेशन के ऊपर आ रहे हैं, उसको हमने एसेप्टिक कंडीशन के थ्रू कराना है, यानी कि हमने उसको स्टेराइल एरिया से पास करना है। ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स, जितनी भी आपकी स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं, अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपने स्टेराइल एरिया से पास आउट करना है। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन है, इनकी सप्लाई है, ये जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको स्टेराइल एरिया से पास आउट करना है। इसके अलावा इट रिक्वायर्ड डाइल्यूशन हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आप जब भी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं, या कोई भी आपका फार्मासिस्ट है, टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, जो भी आपके पास फार्मेसी असिस्टेंट है, वो जब भी आपकी ये पेरेंटल न्यूट्रिशन को इंश्योर कर रहा है, तो उसने जब डाइल्यूशन करनी है, तो यानी कि ये सारे एरिया कब आएंगे? हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इन सारी चीज़ों को इंश्योर आउट करना है। प्रिपरेशन इज डन इन फार्मेसी बाय ट्रेन टेक्नीशियंस। ठीक है, ये जितनी भी प्रिपरेशंस बन रही है पेरेंटल्स की, जितने भी इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस हैं, इन सारों की जो है आपके पास जो है ये प्रिपरेशन जो है फार्मेसी के अंदर ही होंगी, और ये आपके ट्रेन टेक्नीशियंस हो गए, फार्मेसी असिस्टेंट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या फिर सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, इन सब के थ्रू हो जाएगी, ताकि जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है फॉर अ पेशेंट और फार्मासिस्ट सुपरविजन के जितने भी आपके पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं, या आपके प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, या जो भी पेशेंट लेकर आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, वो सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट की ऑब्जर्वेशन के दौरान या फार्मासिस्ट की सुपरविजन के दौरान आपकी ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी या इंश्योर हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? इट किल्स एंड एलिमिनेट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने एलिमिनेट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, यानी कि रिमूव कर रहे हैं, किन को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है, उन सारों को हम किल कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर इंश्योर करा सकें। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इसके अलावा स्पोर्स फॉर्मेशन वगैरह हो सकती है, फंजाई की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों से हमने इनको इंश्योर करना है, इनसे रिमूव करना है, यानी कि इनसे हमने अपनी इनको एलिमिनेशन की तरफ ले जाना है। तो ये हमारे पास कुछ दो टेक्निक्स हैं, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होगी और स्टरलाइजेशन होगी, जो हमारा फार्मासिस्ट जो है वो इसको इंश्योर करेगा कि किस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।